So next question is 5 moles of argon and 3 moles of O2 are taken. Find the total amount of energy in terms of RT. See, energy can be written as E equals to F by 2 nRT, where F is degree of freedom. F degree of freedom. As we all know, argon is a monoatomic gas. So for argon, degree of freedom will be 3, and we all know dioxygen gas O2 is a diatomic gas with a degree of freedom as 5. So let's sum up the total energy. Degree of freedom 3 by 2 into मोल्स कितने हैं बच्चों आर्गन के? 5 प्लस 3 moles of oxygen and its degree of freedom is 5. So it's 15 by 2 RT plus 15 by 2 RT, that is 15 RT. काफ़ी इजी सा क्वेश्चन है. लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन. इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का क्वेश्चन है बच्चों. ये कॉपर आयन और टिन आयन की मोलैरिटी 1 दी है, ठीक है. ये आपको आरपी दिया है, ये आपको आरपी दिया है, ठीक है. बट कॉपर का रिएक्शन में कराना है ऑक्सीडेशन. देखो तो ई नॉट सेल आपका ई नॉट सेल आपका ई नॉट ओपी ऑफ कॉपर आयन होगा, जो कि -0.34 हो जाएगा, बिकॉज ई नॉट आरपी ऑफ कॉपर का अपने को ऑक्सीडेशन कराना है बच्चों. आरपी दिया था प्लस में, तो ओपी क्या हो जाएगा? माइनस में. सो दिस इज बेसिकली ई नॉट ओपी ऑफ कॉपर. देन टिन का कराना है रिडक्शन, और टिन का तो रिडक्शन ही दिया हुआ है. कितना? 0.16 वोल्ट्स. सो यहां से अपना ई नॉट सेल आ जाएगा. ई नॉट सेल आ जाएगा तो हमें पूछा था डेल्टा जी नॉट. तो डेल्टा जी नॉट बच्चों माइनस एन एफ ई नॉट. वॉट वी हैव टू डू इज, एन क्या होगा बच्चों इस रिएक्शन के लिए? N will be 2. Faraday constant, we all know it as 96500, and E naught will be minus 0.34 and plus 0.16. आपका माइनस ऑफ 0.18 आ जाएगा. तो माइनस माइनस आपका प्लस हो जाएगा 0.18 जूल पर मोल. आरपी दिया था 0.16, आरपी दिया था 0.34, बट कॉपर का हमें ऑक्सीडेशन लेना पड़ा, तो टिन का रिडक्शन. तो टिन का तो प्लस 0.16. जैसा हमें मेमोरी बेस्ड बच्चे से मिला वैसा हमने सॉल्व कर दिया. इसमें थोड़े बहुत चेंजेस हो सकते हैं. अगर यहाँ पे ई नॉट की वैल्यूज़ में चेंज आएंगे तो अकॉर्डिंगली आंसर्स विल चेंज. ये मैं क्लियर कर दूँ आपको. मेथड क्लियर होना चाहिए कि ई नॉट सेल आपको रिएक्शन से निकालना है. फिर डेल्टा जी नॉट में एन क्या रखना है? एन विल बी 2 हेयर. फेराडेज कांस्टेंट 96500. ई नॉट जो आए आंसर विल बी इन जूल्स पर मोल. Next question is 2 kilogram of uranium is to be consumed in 30 days. Okay. Find the power generated if one atom produces 920 electron volt energy. अगर एक एटम ड्यूरिंग इट्स डिके करता है और 920 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी प्रोड्यूस करता है, ठीक है, तो ये बताओ हमें निकालनी है पावर
पहले तो एटम्स निकालते हैं, गिवन मोल्स निकालते हैं बच्चों। तो गिवन मोल्स इज इक्वल टू गिवन मास अपॉन एटॉमिक मास इंटू 6.022 इंटू 10⁻23। दिस विल बी नंबर ऑफ एटम्स। इतने एटम बच्चों हमारे पास है। अब एक एटम का जब डिके होगा तो 920 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी प्रोड्यूस होने वाली है। तो इतने एटम से कितनी एनर्जी प्रोड्यूस होने वाली है इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट विल बी 920। एंड इन जूल्स वी ऑल नो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज 1.6 इंटू 10⁻⁻19 joules. So the moles, this is in electron volt, so the moles will be 2000 upon 235 into 6.022 into 10⁻23 into 920 into 1.6 into 10⁻⁻19 जूल। इतना क्लियर है बच्चों? आराम से देख लो। ठीक है। अब इससे आप अब हमारे टोटल एनर्जी, इससे हमारी टोटल एनर्जी आई जो 1 एटम के डिके से प्रोड्यूस हो रही है। ठीक है। अब हमें ये बताओ, इतना जो यूरेनियम जो हमने अगर डिके करा दिया तो इतनी एनर्जी 30 दिन में प्रोड्यूस होगी। तो बच्चों उसने पूछा पावर कितनी जनरेट होगी, तो पावर इज वॉटेज इज जूल पर सेकंड। तो इतनी एनर्जी 30 दिनों में हो रही है। तो बच्चों पर सेकंड 30 इंटू 24 इंटू 3600 ये जूल पर सेकंड में हो जाएगा। जूल पर सेकंड में होते ही ये वॉटेज आ जाएगा और इसका आंसर होता आएगा आपका 291 वॉट्स। होप द जिस्ट द समरी ऑफ क्वेश्चन इज क्लियर। ठीक है कि 30 दिन में 2 किलोग्राम भैया यूरेनियम प्रोड्यूस डिके कराना है। ठीक है। तो 30 दिन में एनर्जी निकाल ली मैंने कितनी प्रोड्यूस होगी, और फिर 30 दिन में कितने सेकंड हुए उससे डिवाइड कर दिया, तो इतनी एनर्जी पर सेकंड प्रोड्यूस हो रही है। दिस इज पावर। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। Which of the following is used for preparation of colloids? Ostwald isolation method. Ostwald isolation method कोई भी colloid बनाने का तरीका नहीं होता बच्चों। ठीक है। ये Ostwald isolation method केमिकल काइनेटिक्स में ऑर्डर प्रिडिक्ट करने का तरीका था। तो दिस कांट बी द आंसर। अब ये तीनों चॉइस बड़ी अच्छी है। इनमें ये ध्यान रहे कि सी और डी आर यूज्ड फॉर प्योरिफिकेशन। किसके लिए यूज होते हैं बच्चों? प्योरिफिकेशन के लिए। एंड ब्रैडिक्स आर्क मेथड इज यूज्ड फॉर प्रिपरेशन ऑफ colloid. AB4 is a polar molecule with geometry. चलो AB4 is a polar molecule। अच्छा, तो AB4 is a polar molecule में इसमें थोड़ा सा जैसे हमें क्वेश्चन मिला, अगर मैं इसमें ये बताऊं पोलर होना चाहिए तो डाइपोल मोमेंट शुड नॉट कैंसिल। ठीक है। अब इसमें जब अगर मैं चारों के चारों बी एटम्स को सिमिलर ले लूं तो बच्चों फिर वो नॉन पोलर हो जाएगा। म्यू नेट 0 CCl4 CH4 इस टाइप का क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है। लेकिन हो सकता है उसका कहने का मतलब बी का मतलब ये ना हो कि सारे एटम्स सिमिलर हैं। ठीक है। अगर सारे एटम्स सिमिलर नहीं होंगे तो वो CH3Cl टाइप का हो सकता है, तो ये तो पोलर आ जाएगा, म्यू नेट नॉन जीरो आ जाएगा। बट लेट्स एज्यूम ऑल द एटम्स आर सिमिलर, तो इन दैट केस
टेट्राहेड्रल नहीं हो सकता। रेक्टेंगुलर प्लेनर तो वैसे भी पोलर नहीं हो सकता। अगर बी टाइप का है तो बताओ, वेक्टर्स तो कैंसिल ही कर जाएंगे रेक्टेंगुलर प्लेनर में। वैसे इसका बेटर वर्ड होना चाहिए स्क्वायर प्लेनर, ठीक है। खैर ये भी नहीं हो सकता। स्क्वायर प्लेनर भी नहीं हो सकता। स्क्वायर पिरामिडल इज बेसिकली AB5। AB5 हैज, याद करो, दो स्ट्रक्चर होती है AB5 में, ट्राइगोनल बाय पिरामिडल, दो पिरामिड ऊपर नीचे, और स्क्वायर पिरामिडल ये वाली। ट्राइगोनल बाय पिरामिडल, TBP, एंड स्क्वायर पिरामिडल आपका ये हो जाएगा। तो बताओ बच्चों, ये अगर वेक्टर्स कैंसिल हो भी जाएंगे तो ये वेक्टर A से B वाला कैंसिल नहीं होगा, तो इट कैन बी पोलर, बशर्ते AB4 मस्ट कंटेन अ लोन पेयर। तो स्क्वायर पिरामिडल कैन बी द आंसर इफ वी कंसिडर AB4 एज AB4L, और L अगर ओमिट करा है उसने तो L इसका मतलब हमने इंक्लूड कर लिया कि इट इज AB4L।